बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मीट्रिक स्पेस का हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम मीट्रिक स्पेस की कुछ डेफिनेशन जो हैं वो करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन और उसकी कंडीशन जो थी वो एक्सप्लेन कर दी थी और उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने की थी। तो आज हम इसकी कुछ मज़ीद एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल ये है कि लेट डी फ्राम आर क्रॉस आर टू आर, हमारे पास एक फंक्शन है डी, जो कि इस तरह से डिफाइन है कि डी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल हो के मैक्सिमम ऑफ एक्स और वाई, यानी एक्स भी यानी एब्सोल्यूट एक्स है और ये वाई भी एब्सोल्यूट है, यानी कि पॉजिटिव हम लेंगे। इनमें से जो भी मैक्सिमम है वो आपका आंसर आएगा। चेक ये करना है कि डी क्या है, मीट्रिक ऑन और नॉट। तो सबसे पहली चीज़ कि एक्स का मॉड हमेशा क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। वाई का मॉड भी क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। सो मैक्सिमम ऑफ बोथ, यानी इसमें से इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो भी जाहिर सी बात है क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो ये है किसके इक्वल, इस चीज़ के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। और ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। सेकंड कंडीशन में सपोज करेंगे ये ज़ीरो है, हमने शो ये करना है कि एक्स इज़ इक्वल टू वाई। ये ज़ीरो होने का क्या मतलब है कि मैक्सिमम ऑफ दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी मैक्सिमम ऑफ दिस एंड दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी इनमें से जो भी मैक्सिमम है वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। तो वो कब पॉसिबल है, वो तब पॉसिबल है जब दोनों ही क्या हो, ज़ीरो, यानी यहाँ पे भी ज़ीरो यहाँ पे भी ज़ीरो, देन मैक्सिमम क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। और अगर ये ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो, और इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इज़ इक्वल टू वाई। कन्वर्सली सपोज करें कि एक्स और वाई क्या है, सेम है, इक्वल है, देन डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस, यानी हमें जिस तरह से ये फंक्शन डिफाइन है, डी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, मैक्सिमम ऑफ एक्स मॉड वाई मॉड। और हमने अभी देखा कि x किसके इक्वल है, y के इक्वल है, यानी y की जगह पे भी हम क्या पुट कर सकते हैं, x पुट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे भी हमने x रख लिया। अब दोनों में से मैक्सिमम जाहिर सी बात है अब सेम है, एक ही है, तो मैक्सिमम क्या आएगा, x का मॉड आएगा, और x मॉड जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर हमने इस चीज़ को ज़ीरो के इक्वल रखा है, तो x इज़ इक्वल टू वाई आया है। और अगर x इज़ इक्वल टू वाई रखें तो आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये होगा कि इसकी सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए डी इज़ नॉट अ मीट्रिक ऑन आर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि आपका फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, एक्स मॉड प्लस वाई मॉड। अब इसको भी चेक करें तो आपको देखें, एक्स मॉड ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होता है, वाई मॉड ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो दो पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं, उनका सम भी करेंगे तो वो भी क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो। और ये सम है किसके इक्वल, इस चीज़ के इक्वल। तो डी ऑफ एक्स वाई क्या हो गया, ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड के लिए इसको ज़ीरो के इक्वल रखें, इसको ज़ीरो रखने का मतलब है इस चीज़ को ज़ीरो रखा, और इसको ज़ीरो रखने का मतलब ये देखें, दो पॉजिटिव नंबर का सम हो रहा है और आंसर ज़ीरो आ रहा है। दो ऐसे पॉजिटिव नंबर कौन से जिनका सम करें और आंसर ज़ीरो आए, तो वो तभी पॉसिबल है जब दोनों ही क्या हों, ज़ीरो हों। अदरवाइज़ ऐसे कोई दो नंबर हमारे पास नहीं, ऐसी कोई दो पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं है जिनको ऐड करें और आंसर क्या है हमारे पास, ज़ीरो आए। तो इसका मतलब ये दोनों खुद ही क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो यहाँ से पता चला एक्स भी ज़ीरो है और वाई भी ज़ीरो है, यानी कि दोनों क्या हैं, सेम है। अब सपोज़ कर लें कन्वर्सली कि ये दोनों सेम है, देन ये फंक्शन हमारे पास किस तरह से डिफ़ाइन है, इस तरह से डिफ़ाइन है। दोबारा वही जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल में हमने ये किया, एक्स की जगह वाई की जगह पे भी क्या लगा दिया, एक्स, तो इसका मतलब ये बन गया टू एक्स मॉड, और ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ज़ीरो आना चाहिए था। तो ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये डी जो है ये मीट्रिक नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास लेट्स सपोज ये सेट आर एन क्या होता है, आर एन हम डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले देखें आर टू डिफ़ाइन करते हैं। आर टू में क्या होता है, एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे ये यानी इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, इस सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, जिसमें ये दोनों एक्स वन और एक्स टू कहाँ से आएंगे, रियल नंबर में से आएंगे। फॉर एग्जांपल 1 5 एक ऑर्डर्ड पेयर है जो किस में से बिलोंग करता है, आर स्केयर में से, लेकिन 5 डज़ नॉट बिलोंग्स टू आर स्केयर। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो आर से बिलोंग करता है। तो इसी तरह हम डिफ़ाइन कर सकते हैं आर थ्री में तीन कोऑर्डिनेट होंगे। सिमिलरली हम आर एन डिफ़ाइन करेंगे, और आर एन में कितने कंपोनेंट होंगे, एन कंपोनेंट होंगे। तो जितने भी ये कंपोनेंट हैं ये सारे के सारे कहाँ से बिलोंग करेंगे, आर से बिलोंग करेंगे। हाँ जी,
तो नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है आर स्केयर क्रॉस आर स्केयर, यानी अब ये देखें आर स्केयर क्रॉस आर स्केयर है, यानी यहाँ पे हमने जो दो एलिमेंट लेने हैं ना, एक्स, ये इसमें से एक्स और इसमें से वाई, उनके आगे दो दो कंपोनेंट होंगे। ये देख लें एक्स जो है इस एक्स के दो कंपोनेंट हो गए x1 x2, वाई जो है वाई के दो कंपोनेंट y1 और y2। और ये फंक्शन डिफाइन किस तरह से, इस तरह से x1 माइनस y1 प्लस x2 माइनस y2। इसको हमने शो करना है कि ये मीट्रिक है या नहीं है। तो ये देखें सबसे पहले ये हमें पता है इस चीज़ का मॉड अगर लेते हैं हम, यानी ये मॉड क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो, ये भी मॉड क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो ही होता है। दोनों का सम करेंगे तो वो भी क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। तो ये चीज़ है किसके इक्वल, ये तो इसके इक्वल है डी एफ एक्स वाई, तो वो क्या हो गया, ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। तो फर्स्ट कंडीशन इस तरह हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। तो सेकंड कंडीशन के लिए इसको ज़ीरो रखें, इसको ज़ीरो रखा तो इसका मतलब है ये है किसके इक्वल, ये तो इस तरह से डिफाइन है, ये ज़ीरो, दोबारा से वही चीज़, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम ज़ीरो हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी ही क्या है, ज़ीरो के इक्वल है। मॉड अगर ज़ीरो के इक्वल हो तो इसका मतलब होता है मॉड के इन साइड वाली टर्म जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। इसी तरह यहाँ पे भी और यहाँ से क्या शो हो गया, x1 इज इक्वल टू y1, x2 इज इक्वल टू y2, यानी कि पहला कंपोनेंट पहले के इक्वल है, दूसरा कंपोनेंट दूसरे के इक्वल है। तो इसका मतलब ये सारा किसके इक्वल था, ये तो x था, और ये किसके इक्वल था, y, तो x इज इक्वल टू y, प्रूफ हो गया। और इसी को हम कन्वर्सली कर सकते हैं, क्योंकि कन्वर्सली आपने कैसे करना है, यहाँ से स्टार्ट करें, x इज इक्वल टू y लिखें, x और y का मतलब है कि ये दोनों सेम है। यहाँ से पता चला कि पहला कंपोनेंट पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, इनको इस तरफ शिफ्ट करें इसको, यानी यही चीज़ सारे रिवर्स में आप कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन भी सिंपल है, आपने जस्ट क्या करना है, मॉड में माइनस कॉमन लें, इस मॉड में भी माइनस कॉमन लें तो वो ये बन जाएगा आपके पास, और ये क्या है, वाई एक्स। फोर्थ कंडीशन देखें, एक्स जी होगा तो क्या बनेगा, x1 z1 x2 z2। जैसे यहाँ पे क्या था एक्स वाई, तो क्या बना था x1 y1 x2 y2। तो अगर एक्स जी है तो क्या हो जाएगा, x1 z1 x2 z2। अब हमने खुद से y1 माइनस भी किया, y1 प्लस भी किया, और इसमें y2 माइनस किया और y2 प्लस किया। जब हमने ये चीज़ की है, ठीक है, तो यहाँ पे दरम्यान में प्लस भी है, तो प्लस है, मॉड इकट्ठा है, मॉड लहदा कर लें। ये मॉड जब सबके लहदा करोगे तो ये साइड क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। इसी तरह अब यहाँ से इनको इकट्ठा कर लें, x1 y1 x2 y2 के साथ इसको इकट्ठा कर लें, इसको और इसको। इसी तरह y1 माइनस z1 के साथ y2 माइनस z2 को इधर इकट्ठा करके लिख लें। और आपको पता है ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल है, ये फंक्शन डिफाइन है उसके मुताबिक ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास है डी ऑफ एक्स वाई है, डी ऑफ एक्स वाई। और ये चीज़ किसके इक्वल है, डी ऑफ वाई जी, ये डी ऑफ वाई जी है। इनकी वैल्यूज़ लगा दें तो ये आपके पास फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसी तरह ये डी जो है ये क्या है, इसे मीट्रिक ऑन आर स्केयर। अब अगर सिमिलरली हम इस क्वेश्चन को आर एन में ले जाएं, यानी पहले था आर स्केयर, अब क्या है आर एन और आर एन। इसका मतलब अब ये जो एक्स और वाई लेंगे इसमें एक्स के एन कंपोनेंट होंगे और वाई के भी एन कंपोनेंट होंगे। और ये डिफ़ाइन किस तरह से है, जिस तरह ऊपर था x1 माइनस y1 x2 माइनस y2, इसी तरह x3 माइनस y3 सो ऑन xn माइनस yn। यानी कि अगर सम करके इसको लिखें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। शो करेंगे डी मीट्रिक है, तो सबसे पहले देखें ये मॉड जो है ये क्या होता है, हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। समेशन लगा लेंगे तो वो भी क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो ही होगा। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। सेकंड कंडीशन में इसको ज़ीरो रखें, इसको ज़ीरो रखने का क्या मतलब है कि ये सारी टर्म जो है ये क्या है, ज़ीरो के इक्वल है। और ये सारी टर्म क्या है, पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स का सम ज़ीरो हो रहा है, इसका मतलब ये तमाम नंबर क्या हैं, ज़ीरो के इक्वल हैं, ये सारे नंबर ज़ीरो के इक्वल हैं। इसका मतलब x1 माइनस y1 यानी मॉड के इन साइड वाली टर्म ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू y1, x2 इज इक्वल टू y2, xn इज इक्वल टू yn। मतलब क्या हो गया कि पहला कंपोनेंट जो है पहले के इक्वल है, दूसरा कंपोनेंट दूसरे के इक्वल है, तीसरा तीसरे के तो n कंपोनेंट जो है n के इक्वल है, तो ये सारा किसके इक्वल है, x के इक्वल, और ये सारा क्या है, y है, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू वाई, और यही आप रिवर्स में लिख सकते हैं। इसी तरफ थर्ड कंडीशन आसान है, जस्ट आपने माइनस हर एक में कॉमन लेना है, तो ये y पहले आ जाएगा, x बाद में आ जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा y x में। फोर्थ कंडीशन आपने कैसे करनी है कि जिस तरह आपने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, वहाँ पे दो कंपोनेंट थे लेकिन यहाँ पे n कंपोनेंट के लिए। तो एक्स जी हो तो क्या बनता है, x1 z1 x2 z2 x3 z3 xn zn। तो खुद से माइनस y1 प्लस y1 माइनस y2 प्लस y2 सो ऑन माइनस yn ठीक है प्लस yn।
अब इनमें जब मॉड है, मॉड लहदा करेंगे सबका, तो ये साइड क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। अब इसमें से आप इकट्ठे कर लें, मसलन x1 y1, x2 y2, x3 y3, यानी y वाले और x वाले इकट्ठे कर लें और y वाले और z वाले इकट्ठे कर लें, तो ये बन गया d ऑफ एक्स वाई और ये बन गया d ऑफ वाई जी। और यही आपने प्रूव करना था। तो इसका मतलब d जो है ये क्या है, मीट्रिक ऑन आर एन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है कि आर स्केयर के लिए एग्जांपल है, लेकिन अब ये क्वेश्चन मैक्सिमम में है कि मैक्सिमम ऑफ दिस और दिस, यानी फंक्शन डिफाइन है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम, यानी इनमें से जो भी मैक्सिमम है वो। तो आपका एक्स किसके इक्वल होता है इस तरह से, वाई किसके इक्वल होता है इस तरह से, किस में, आर स्क्वायर के अंदर। शो करना है कि ये मीट्रिक है। सबसे पहले तो ये हमें पता है ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होगा, मॉड है, ये भी मॉड है, ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो इनमें से जो भी मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम ऑफ दिस, यानी अगर ये मैक्सिमम है तब भी ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो, ये मैक्सिमम है तब भी ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो ही आएगा। इसका मतलब ये होगा कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो। अब ज़ीरो अगर रखते हैं, ज़ीरो रखें तो मैक्सिमम ऑफ दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन है। मैक्सिमम इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये दोनों ही ज़ीरो हैं, क्योंकि मैक्सिमम ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, देन ज़ीरो आंसर आएगा ना। तो ये ज़ीरो है दोनों, मॉड के इन साइड वाली टर्म ज़ीरो है, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो पहला कंपोनेंट पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, तो x इज़ इक्वल टू वाई हो गया आपके पास। इसी तरह से इसकी थर्ड कंडीशन बहुत आसान है, आपने जस्ट माइनस कॉमन लेना है मॉड के अंदर, तो वो एक्स वाई था पहले, वो क्या बन जाएगा, वाई एक्स बन जाएगा। फोर्थ कंडीशन के लिए अब हमने z इंट्रोड्यूस करवाना है इसमें, तो हमने सपोज कर लिया एक और पॉइंट z, और z लिया तो z के भी तो दो कंपोनेंट होंगे, z1 z2, अलग फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लेट्स सपोज किया ना हमने कि एक्स जी क्या होगा, एक्स जी होगा मैक्सिमम ऑफ x1 z1 x2 z2। सपोज कर लो उसके इनमें से मैक्सिमम ये वाला है, यानी इनमें से कोई जो मैक्सिमम होगा वही आंसर आना है ना, तो सपोज कर लो कि ये वाला मैक्सिमम है। इसी तरह एक्स वाई लेते हैं अगर, ठीक है, तो वो इस तरह से डिफाइन है, इसमें सपोज कर लो ये वाला है। इसी तरह वाई जी लेंगे तो उसमें सपोज करें आप, उसमें सपोज करें कि आपका ये जो फर्स्ट वाला ये आपका मैक्सिमम है। अब इसको इस फॉर्म में लिखें, ये हमने जस्ट पहले अलग सारी वैल्यूज़ लिखी हैं, तो ये वैल्यू अब यहाँ पे अगर लगाएं, फॉर एग्जांपल डी ऑफ एक्स जी, तो आपने डी एफ एक्स जी का आंसर क्या लिखा था, वो आपने ये लिखा था x1 z1, ये आ गया x1 z1। इसमें खुद से y1 यानी माइनस भी किया और प्लस भी किया, मॉड लदा करेंगे, ये साइड क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें x1 y1, इसको मैंने यही रहने दिया, लेकिन y1 z1 की जगह पे, यानी मैंने y1 z1 की जगह पे क्या लिख लिया, y2 z2 लिख लिया, तो ये साइड और ग्रेटर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था कि वाई जी के लिए मैंने मैक्सिमम ये सेकंड वाला सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। कोई भी एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो भी चेंज करके बेशक आप ये करें ये वाला करें, तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये चीज़, तो ये किसका आंसर लिखा हुआ है आपके पास, ये तो आपका आंसर लिखा हुआ है, यानी ये, और ये है किसके इक्वल, डी ऑफ एक्स जी। तो आप यानी सॉरी ये लिखा हुआ है x1 माइनस y1, और ये है किसके इक्वल, डी ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे डी ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, प्लस y2 z2 ये है, और ये है किसके इक्वल, डी ऑफ वाई जी, तो डी ऑफ वाई जी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपकी फोर्थ कंडीशन है, सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर आप इनको चेंज करके लिखेंगे ना, फॉर एग्जांपल इसकी जगह आप ये रख लें, इसकी जगह आप ये रख लें, इसकी जगह आप यही रखें, फिर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई आप करवा सकते हैं। तो इस तरह ये D इज़ मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल है कि लेट x बी ए सेट ऑफ ऑल रियल कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और ये फंक्शन डिफाइन है जी आर क्रॉस एक्स टू आर। एक्स में असल में क्या चीज़ें हैं, एक्स के अंदर एक्स जो है असल में सेट ऑफ ऑल रियल कंटिन्यूस फंक्शंस, यानी इस एक्स के अंदर क्या पड़े हुए हैं, सारे फंक्शंस हैं जो कि क्या है, रियल भी हैं कंटिन्यूस भी हैं इस इंटरवल के ऊपर। तो फंक्शन फिर किस तरह से डिफ़ाइन होगा, फंक्शंस किस तरह से डिफ़ाइन होगा, डी ऑफ एफ जी, ठीक है ना, एफ भी फंक्शन है जी भी फंक्शन है, क्योंकि यहाँ इसमें सारे फंक्शंस ही हैं ना, इसमें भी सारे फंक्शन ही हैं, और ये डिफ़ाइन है कि इंटीग्रेशन फ्राम ए टू बी एफ माइनस जी का मॉड, ठीक है ना। तो इसको शो करेंगे ये मीट्रिक है, तो आपको पता है ये मॉड है, मॉड तो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो मॉड पॉजिटिव है, पॉजिटिव की अगर इंटीग्रेशन करेंगे फिर भी वो भी पॉजिटिव रहेगी। इस तरह से इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन क्या हो गया, ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर ज़ीरो रखते हैं, जब ज़ीरो रखेंगे
तो इसका मतलब ये ज़ीरो रखने का मतलब ये फंक्शन डिफ़ाइन किस तरह से था, इस तरह से इंटीग्रेशन ज़ीरो, और यानी इस सारे फंक्शन की इंटीग्रेशन ज़ीरो आ रही है। इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन के इनसाइड वाली टर्म है ना वो ज़ीरो है, ठीक है, ये ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये मॉड के इनसाइड वाली टर्म ज़ीरो है। तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं कि एफ इज़ इक्वल टू जी। तीसरी कंडीशन में जस्ट आपने मॉड के अंदर माइनस कॉमन लेना है और ये जी एफ बन जाएगा। अब फोर्थ कंडीशन के लिए हमारे पास एफ़ और जी हैं, हमने एक एच इंट्रोड्यूस करवाना है, उसके लिए एफ़ और एफ़ माइनस एच किया, तो उसमें अब माइनस जी प्लस जी खुद से किया, मॉड अलग करेंगे तो ये साइड क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो एफ़ माइनस एच, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू एफ़ जी प्लस जी एच। इंटीग्रेशन कर लें दोनों तरफ, तो सब के ऊपर इंटीग्रेशन आ जाएगी, इसके भी ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, और ये अब है किसके इक्वल, एफ़ एच, और ये क्या है, एफ़ जी, और ये क्या है, जी एच। तो ये इस तरह से डी ऑफ एफ एच, डी ऑफ एफ जी और डी ऑफ जी एच, हैंस डी इज़ ए मीट्रिक ऑन एक्स। नेक्स्ट हमारे पास एक मीट्रिक है कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, एंड ये फंक्शन डिफ़ाइन है, और ये डिफ़ाइन किस तरह से है, डी एफ एक्स वाई के दो आंसर हैं पॉसिबल, या तो ज़ीरो है या फिर वन है। और ज़ीरो कब आता है, जब एक्स और वाई सेम होते हैं। आपको पता है डिस्टेंस ऑफ एक्स, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा, अगर दोनों पॉइंट क्या हो, सेम पॉइंट हो। और अगर दोनों पॉइंट सेम नहीं है देन आंसर वन आता है। सिर्फ ये दो ही आंसर आ सकते हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। शो करें कि डी क्या है, मीट्रिक है। और ये इस तरह की जो मीट्रिक होती है इसको कहते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। ये मीट्रिक जो है इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि शो डैट डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज़ अ मीट्रिक स्पेस, या फिर शो करें कि मीट्रिक डिस्क्रीट मीट्रिक जो है वो मीट्रिक होती है, इसको प्रूव करें। तो ये उसका प्रूफ है असल में। इस तरह की मीट्रिक को कहते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। तो सिंस फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है, कोई से दो पॉइंट लिए, तो दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या ज़ीरो है या फिर वन है। तो ये या ज़ीरो आए तो ये देखें हमने शो, पहली कंडीशन क्या होती है, डी एफ एक्स बाई ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। इक्वल टू ज़ीरो है ना, इसका मतलब इक्वल टू ज़ीरो आता है, हमने फंक्शन में डिफ़ाइन किया हुआ है। या वन आ सकता है, तो वन जो होता है वो ज़ीरो से ग्रेटर होता है, इसका मतलब इस डी एफ एक्स बाई का आंसर या ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा। तो फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गई। सेकेंड कंडीशन थी कि अगर इसको ज़ीरो रखें, इसको ज़ीरो रखा तो आंसर क्या आना चाहिए था, x इज़ इक्वल टू वाई। तो वो हमें पहले से ही पता है, इसका आंसर अगर ज़ीरो कब होगा, जब x इज़ इक्वल टू वाई होगा। जब x इज़ इक्वल टू वाई होगा तो आंसर क्या होगा, ज़ीरो। तो ये तो वैसे ही बाई डेफिनेशन प्रूफ हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है कि x इज़ इक्वल टू वाई हो, तो आपको पता है दोनों का आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो वाई एक्स अगर हो तब भी आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंट पॉइंट के लिए आंसर कितना आएगा, ज़ीरो, सॉरी दो सेम पॉइंट्स के लिए आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो बेशक वाई इधर रखें या इधर रखें आंसर तो ज़ीरो आएगा। तो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, तो ये तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट पॉइंट हों देन आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा, वन आएगा, और फिर इस इन दोनों का भी आंसर कितना आएगा, वन ही आएगा, क्योंकि ये दोनों भी तो डिफरेंट ही हैं। तो इस केस में भी ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ पे ये थर्ड कंडीशन प्रूफ हो जाती है। फोर्थ कंडीशन में क्या करना है, हमने एक और पॉइंट लेना है जी, वी हैव डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़। हो सकता है कि तीनों ही क्या हों, सेम पॉइंट्स हों। अगर तीनों ही सेम पॉइंट हों तो एक्स और जी का आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, ठीक है। एक्स और वाई का आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, और वाई और जी का आंसर क्या आएगा, ज़ीरो है, यानी सब का ही आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पे देखें डी एफ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ डी एफ एक्स जी लेस देन और इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जी। तो ये मैं लिख सकता हूँ कैसे, इसका आंसर कितना आएगा, ज़ीरो, इसका आंसर कितना आएगा, ज़ीरो, इसका आंसर कितना आएगा, ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, तो इस तरफ क्या है ज़ीरो और इस तरफ भी क्या है ज़ीरो। तो ज़ीरो लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखें यहाँ पे इक्वल का ऑप्शन तो मौजूद है ना। इसी तरह सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है एक्स और वाई तो सेम हो लेकिन जी डिफरेंट हो। इस केस में एक्स और जी क्या है, एक्स और जी डिफरेंट है, ये देखो एक्स और जी डिफरेंट है तो वन आएगा, एक्स और वाई सेम है तो ज़ीरो आएगा, वाई और जी डिफरेंट हैं तो वन आएगा। तो फिर भी मैं ये लिख सकता हूँ, क्यों, ये देखो एक्स जी के लिए क्या आएगा, वन, इस तरफ वन लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, और इस तरफ क्या लिखा हुआ है, इस तरफ ज़ीरो लिखा हुआ है, ये ज़ीरो है, और ये क्या है, वन। तो ये देखें वन लेस देन और इक्वल टू, इस तरफ क्या लिखा हुआ है, वन, तो इक्वल का ऑप्शन है ना, तो इसका मतलब ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी जो है सेटिस्फाई हो रही है। अब एक इसी तरह से एक और आपसे ले लें, अब ये दोनों डिफरेंट है और ये दोनों सेम है, तो एक्स और जी का आंसर वन आएगा, और एक्स और वाई का आंसर कितना आएगा, वन आएगा, और वाई और जी दोनों अब सेम है तो आंसर कितना आएगा, ज़ीरो। फिर भी मैं ये लिख सकता हूँ, क्यों,
यहाँ पे देखें एक्स और जी का आंसर कितना है 1, एक्स और वाई का आंसर कितना है 1 और इसका आंसर कितना है 0। तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है और दरम्यान में इक्वल का साइन है ना, तो ये प्रूफ हो सकता है। इसी तरह अगर सारे ही डिफरेंट हों, तो सबका आंसर क्या आएगा 1 1 1। अब देखें यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1, तो दोनों यहाँ पे ये दोनों मिला के कितना हो गया 2। इधर 1 है और इधर 2 है, तो 1 लेस देन आर इक्वल टू 2। तो ये बात ठीक है, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये हम लिख सकते हैं। तो इन चारों केसेस में ये बात ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी यानी कि फोर्थ कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। हैंस डी इज़ ए मीट्रिक ऑन एक्स कॉल्ड डिस्क्रीट मीट्रिक। ये मैंने आपको बताया ना कि इस मीट्रिक को हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि लेट एक्स टी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, देन के डी एफ एक्स जी माइनस डी एफ एक्स वाई, यानी ये इनइक्वालिटी हमने शो करनी है। बट ये देखें, ये उसने बताया हुआ है कि एक्स टी जो है वो मीट्रिक स्पेस है, ठीक है ना। मीट्रिक स्पेस है तो मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मीट्रिक स्पेस है तो बाई ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी हम ये बात लिख सकते हैं, एक्स से जी लेस देन और इक्वल टू डी एफ एक्स वाई प्लस डी एफ वाई जी। तो इसमें से y और z को उठा के इस तरफ शिफ्ट कर लें, माइनस हो जाएगा, तो इसको कह दें इक्वेशन 1। अगेन दोबारा ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ करें। अब ये देखें y से z, y से x प्लस x से z, ये देखें ये क्या था, डायरेक्ट x से z था, लेकिन हमने क्या किया पहले y से z था, फिर हमने क्या किया y से पहले x पे गए और x से, यानी दरमियान में एक पॉइंट इंट्रोड्यूस करते हैं ना हम। जैसे यहाँ पे x से z था तो हमने दरमियान में क्या रखा y, यहाँ पे भी y, तो यहाँ पे हम क्या ले आए थे x और x। अब इसमें क्या करें, ये देखें आपके पास y z है और आप इस तरह से, यानी यहाँ पे हमने क्या किया x z, इस x z को उठा के आप इस तरफ शिफ्ट करें, ठीक है। एक्स जी को उठा के जब आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये एक्स जी क्या हो जाएगा, माइनस आएगा इसके साथ इस तरफ आके, और इसके साथ क्या है प्लस, माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस का, और इस तरफ ये, इसको आप एक्स वाई एक्स लिखा हुआ है, इसको आप एक्स वाई लिख सकते हैं क्योंकि सेकंड कंडीशन, क्योंकि मीट्रिक तो पहले ही है तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। यही सारी चीज़ प्लस में और लेस दैन और इक्वल टू ये है, और यही सारी चीज़ माइनस में और लेस दैन और इक्वल टू ये है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यानी एक चीज़ जो है इस चीज़ प्लस में भी लेस दैन और इक्वल टू दिस है, माइनस में भी इससे लेस और इक्वल टू दिस, का मतलब इसका मॉड जो है वो लेस दैन और इक्वल टू दिस है। तो ये प्रूफ हो गया। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद करेंगे, जैसे एक हिंट बता देता हूँ, सेम वही चीज़ है जो हमने ऊपर किया कि ये मीट्रिक स्पेस है, लेकिन इसमें ये देखें हमने x से a y b, यानी ये चीज़ शो करनी है, तो आपने करनी उसी तरह से ही है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ करें, एक्स ए, ये देखें पहले x से a तक जाना है हमने, तो क्या किया x से y गए, फिर y से b पे गए और b से हम a पे गए, यानी हमने जाना कहाँ था x से a तक, x से a तक, लेकिन हमने दरमियान में 2 पॉइंट इंट्रोड्यूस करवा लिए, हम करवा सकते हैं y, ठीक है, b और b, और यहाँ से फिर हम इसको यानी सिंप्लीफिकेशन करें, यानी आप क्या करें, ये x है तो यहाँ पे पहले ही मौजूद है, y भी इस तरफ ले आएँ, यहाँ से y भी उठा के इस तरफ ले आएँ तो इक्वेशन 1 बन गई। अगेन दोबारा अब बनाएं, तो अब y b रखें, y b में क्या करें, y से पहले x तक, फिर x से a तक और a से b तक, जाना कहाँ तक y से b तक था, लेकिन हम क्या किया y से b तक ही गए, लेकिन पहले x इंट्रोड्यूस करवाया और साथ में a इंट्रोड्यूस करवाया, और अब इनको उठा के, यानी इसको x और a इधर लेके आए, x और a को उठा के इस तरफ लेके आए, माइनस कॉमन लें, इक्वेशन 1 और 2, यही चीज़ प्लस में और इस चीज़ से लेस है, और यही चीज़ माइनस में और इसी चीज़ से लेस है, तो इसका मतलब इसका मॉड जो है लेस देन है इस सारी साइड से। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया जो हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट है कि लेट एक्स टी बी ए मीट्रिक स्पेस और के कोई पॉजिटिव नंबर है, के हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है। अब एक मीट्रिक डिफ़ाइन की हमने, डी के उसका नाम रखा हमने, और वो डिफ़ाइन किस तरह से है कि डी एफ एक्स वाई के साथ के मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये देखें डी मीट्रिक है, लेकिन डी के जो है उसको मीट्रिक शो करना है, और डी के किस तरह से डिफ़ाइन है कि वो डी एफ एक्स वाई साथ में के आ जाएगा, और ये वाली जो डी एफ एक्स वाई है ना, ये मीट्रिक स्पेस है, ये हमें गिवन है, इसलिए हम ये डी के लिए हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, ये हमें पहले से ही पता है ये क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो है, क्यों, क्योंकि डी तो मीट्रिक है,
के कोई पॉजिटिव नंबर है, ये भी हमें यहाँ पे गिवन था, ठीक है। तो हम साथ दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो ही आएगा। और ये किस तरह से डिफाइन था, डी के साथ, तो ये भी ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर डी के को ज़ीरो रखें तो वो डिफाइन किस तरह से, इस तरह से था। तो ये ज़ीरो, दो चीज़ों का प्रोडक्ट ज़ीरो हो रहा है, इसका मतलब है या तो ये ज़ीरो है या फिर ये नंबर ज़ीरो है। तो ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि के तो ग्रेटर दैन ज़ीरो है, इसका मतलब फिर ये चीज़ ज़ीरो है। और अगर ये ज़ीरो हो तो हमने पढ़ा हुआ है कि x इज इक्वल टू वाई होता है, क्यों, क्योंकि d क्या है, मीट्रिक है। तीसरी कंडीशन में जस्ट क्या करें कि ये किस तरह से डिफाइन था, के इस ये, और ये d पहले से ही क्या है, मीट्रिक है, तो आप एक्स वाई की जगह वाई एक्स लिख सकते हैं। तो दोबारा क्या बन गया, डी के ऑफ वाई एक्स। फोर्थ कंडीशन में क्या करें, डी के ऑफ एक्स से जी, और ये डिफाइन किस तरह से, के डी ऑफ एक्स जी। तो ये तो पहले ही मीट्रिक है ना, ठीक है, डी एक्स से जी, तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स से वाई और वाई से जी। तो ये साइड क्या हो जाएगी, ग्रेटर के सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या बन गया, डी के ऑफ एक्स वाई, डी के ऑफ वाई जी। और यही आपने प्रूफ करना था। हैंस डी के इज़ अ मीट्रिक ऑन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी मीट्रिक है, ये देखें यहाँ पे भी एक्स डी मीट्रिक है, के ग्रेटर देन ज़ीरो है। हमने क्या शो करना है, डी प्राइम को मीट्रिक शो करना है। तो डी प्राइम किस तरह से डिफाइन है, के डी ऑफ एक्स वाई और वन प्लस के डी ऑफ एक्स वाई। ये डी ऑफ एक्स वाई जो है इसमें मीट्रिक है, तो डी प्राइम को शो करें। सबसे पहले ये ऊपर वाली टर्म देखें, ये तो हमें पता है ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो है, क्योंकि ये पहले से क्या है, मीट्रिक है, और ये हमें के भी गिवन है कि ये क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर इसमें वन प्लस कर देंगे वो भी क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तब भी क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब ये चीज़ इस तरह से डिफाइन थी, तो ये ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो हो गया। सेकेंड कंडीशन में इसको ज़ीरो रखें, इसका मतलब इस चीज़ को इस इक्वल टू ज़ीरो, ये यहाँ से इस तरफ आके ज़ीरो हो गया, तो ये ज़ीरो, के तो ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब ये ज़ीरो है। ये ज़ीरो होने का मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि डी क्या है, पहले से ही मीट्रिक है हमारे पास। तो तीसरी कंडीशन में आपने क्या करना है, डी प्राइम एक्स से वाई इस तरह से डिफाइन है, जिसमें ये डी पहले से ही मीट्रिक है। तो आप एक्स वाई की जगह क्या लिख लेंगे, वाई एक्स के डी पहले से ही मीट्रिक है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, डी प्राइम ऑफ वाई एक्स। फोर्थ कंडीशन में क्या करेंगे, डी ऑफ, यानी जो हमें पहले से गिवन है कि ये डी मीट्रिक है, तो इसको यूज़ करेंगे, डी ऑफ एक्स जी लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। हाँ जी, तो ये हमने डी की डेफिनेशन तो पहले से यूज़ कर ली, क्योंकि डी तो पहले ही मीट्रिक है ना, तो उसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर ली कि ये बात होल्ड करती है। दोनों तरफ के से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी के आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। अब इस चीज़ से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, यानी आपको वही कंडीशन, यही बात जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी की थी कि अगर हम ये देखें, ये हमारे पास ये छोटा नंबर है, और ये क्या है, वही नंबर है लेकिन उसमें एक प्लस किया हुआ है, तो यानी ये छोटी टर्म है और ये बड़ी टर्म है। इसी तरह ये ही सारी टर्म है और ये ही सारी टर्म है, लेकिन उसमें वन प्लस है, इसका मतलब ये छोटी टर्म है और ये बड़ी टर्म है। यानी आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि अगर मैं इसके नीचे इसको डिवाइड, यानी ए लेस देन है बी से, लेकिन अगर ए के नीचे मैं डिवाइड कर दूँ वन प्लस ए और बी के नीचे डिवाइड कर दूँ वन प्लस बी, फिर भी उनके दरमियान ये रिलेशन रहेगा, और यही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है। इस सारी टर्म को इसके नीचे अलहदा डिवाइड करें और इसके नीचे अलहदा डिवाइड करें, तो ये हमने डिवाइड कर लिया। यहाँ पे देखें एक्स वाई है, यहाँ पे भी क्या है, एक्स वाई, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे इजाफी है, इसको अगर निगलेक्ट कर देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब नीचे टर्म बड़ी होती है तो आंसर छोटा होता है, लेकिन अगर नीचे से मैं एक टर्म ख़त्म करूँगा तो आंसर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये साइड क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे वाई जी है, यहाँ पे ये वाई जी है, यहाँ से मैंने एक्स वाई इजाफी आ रहा है यहाँ पे, अगर एक्स वाई यहाँ से मैं निगलेक्ट कर भी दूँ तो ये टर्म क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, यानी ये बन जाएगी, और ये बड़ी होने की वजह से यहाँ क्या लग जाएगा, ग्रेटर का साइन। और ये सारा किस तरह से डिफाइन था, डी प्राइम ऑफ एक्स वाई, और ये डी प्राइम ऑफ वाई जी, और यही हमने प्रूव करना था। तो ये फोर्थ कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, हैंस डी प्राइम इज़ अ मीट्रिक ऑन एक्स। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।